सतनाम सत्य कबीर सभी भगत आत्माओं को सतनाम। आज कबीर साहिब की वाणी मूल ग्रंथ बीजक रमैनी 62 में सतगुरु ने ब्राह्मणों के प्रति जो अपने ज्ञान के मद में अपने को ऊंचा मानते हैं और तुरक मुसलमान साहिबानों में जो पीर पैगंबर होते हैं और अपने को मुसलमान होने का जो उनका अहंकार है कि हम सबसे ऊंचे हैं, तो इन सब का खंडन करते हुए सतगुरु कबीर साहिब बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है सतगुरु कबीर साहिब ने। आजकल ये शूद्र है, मैं ऊंच हूं, ये नीच है, ये गंदा है, ये वो है, तो इस पे काफी छुआछात कह लीजिए, अभी भी बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इसका ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं रमैनी 62। जो तू करता वरन विचारा, जनमत तीनों दंड अनुसार, जनमत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाल जग धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राधे काहे न आया। जो तू तुरक तुरकनी को जाया, पेठई काहे ना सुन्नति कराया। कारी पीरी दोहु गाई, ताकर दूध देहो बिलगाई। छाड़ कपट नर अधिक सियानी, कहें कबीर भज सारंग पानी। जाति तथा वर्ण अभिमान का खंडन। बहुत प्यारा शब्द है, बहुत सुंदर उपदेश है, ज्ञान से भरा हुआ है। सभी साखियां सतगुरु कबीर साहिब की अमृत से भरी हुई है, इसीलिए उनको अमृत वाणी कहा जाता है। आइए सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं। हे ब्राह्मणों, जो तुम लोग जात्य तथा वर्ण का अभिमान करते हो कि मैं ब्राह्मण हूं और सर्व से श्रेष्ठ पूज्य हूं, अन्य सब लोग नीच हैं, इस अभिमान का त्याग करिएगा। स्पष्ट कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब, इस अभिमान को छोड़ दो। और यदि आप लोग ऐसा मानते हो कि मैं सर्व से श्रेष्ठ उच्च कुल का ब्राह्मण हूं, तो जन्म से ही आपके पीछे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक
इन तीनों दंडों का अनुसार क्यों हुआ? अगर वाकई आप ब्राह्मण हो, ऊंची जाति से संबंध रखते हो, तो ये त्रिताप का दंड आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? अर्थात आप लोगों के पीछे इन कर्मों के 3 दंड क्यों लगे हैं? अतः तुमको इनसे मुक्त रहना चाहिए था, तो तुम्हारी अन्य लोगों से विशेषता हो सकती थी। अगर तुम इन त्रितापों से बचे होते तो अन्य लोगों से आपकी वाकई विशेषता होती कि आप बड़े हैं। जब इन दंडों के बंधन में अन्य सब मानव प्राणी बंधे हुए हैं और उन्हीं 3 दंडों से आप लोग भी बंधे हुए हैं, तब तो अन्य लोगों से आपकी कोई विशेषता नहीं है। अतः सबके साथ सामान्यतः सिद्ध होती है। जैसे समस्त प्राणी है, मानव प्राणी है, वैसे ही आप हैं, कोई विशेषता नहीं है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक, ये त्रिताप सबको लगे हुए हैं और ये त्रिताप आपको भी लगे हुए हैं, तो विशेषता कैसी? आगे और भी साहिब खोल के वर्णन कर रहे हैं। यदि आप ब्राह्मण और शूद्र का विचार करते हो तो सो ठीक नहीं, क्योंकि जन्म से सभी लोग शूद्र ही दशा में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि शूद्र कहते हैं जो मलिन तथा गंदेपन से उत्पन्न हो और मलिन तथा गंदे पेशे कर्मों को करता हो और जिसके मन का स्वभाव भी गंदेपन से रहता है। अतः जब माता के पेट से बालक उत्पन्न होता है, अर्थात माता के पेट से बाहर निकलता है, तब मलिन गंदेपन से ही उत्पन्न होता है। और बाल्य अवस्था में जब तक शुद्र और अशुद्ध आचरणों का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह बालक धूल मिट्टी तथा मल मूत्र में ही खेलता रहता है। यही शूद्र दशा है। विचार से जन्म काल में और मृत्यु काल में भी सभी की शूद्र तथा मलिन दशा होती है। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहिब ने खुलासा कर दिया है, जन्म काल से ही सभी शूद्र हैं। क्यों? जब बच्चा जन्म होता है तो गंदेपन में जन्म होता है, उसका गंदगी से लिपटा होता है, और जब तक उसको ज्ञान नहीं होता है तब तक वो धूल मिट्टी मलमूत्र में ही खेलता है और अंत समय में भी शुद्री अवस्था होती है। आगे कहते हैं, इस विचार से जन्म काल में और मृत्यु काल में भी सभी की शूद्र तथा मलिन दशा ही रहती है, क्योंकि मृत्यु काल में भी मरीज ज्वर इत्यादि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तब स्थान आदि सभी शुद्ध क्रियाएं उसकी छूट जाती हैं, यहां तक मल मूत्र आदि भी सैया पर ही छूटने लगती है। जब काफी बीमारी होती है, काफी हमारी बीमारी के कारण दुर्दशा होती है, तो हमारा मल मूत्र भी सैया पर ही छूटने लगता है। यही तो शुद्ध अवस्था है। चाहे हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ डाल के हम अपने आप को उच्च मानते हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ मानते हैं, जब किसी आदि व्याधि के कारण हमारी ऐसी दशा होती है तो मल मूत्र भी सैया पर करते हैं। तो फिर कहां के ब्राह्मण, कहां के शूद्र, कहां के उच्च रह गए हम? सतगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल निर्भयता के साथ में हर असत्य ज्ञान का खंडन किया है। और इसी स्थिति में किसी किसी के प्राण भी छूट जाते हैं, मल मूत्र में ही प्राण छूट जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाती है। शास्त्र तो कहते हैं कि जन्म ना जायते शूद्र, किंतु सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जन्मत शूद्र मुए कुनि शूद्रा, अर्थात
जन्म काल में तो मलिन गंदे शूद्र दशा में जन्म होता है, परंतु मृत्यु काल में भी सबकी शूद्र ही दशा हो जाती है। तो आप लोग बीच में कृत्रिम कृत्रिम तथा बनावटी यज्ञोपवीत जनेऊ डालकर द्वंद्व क्यों मचाते हो, अर्थात लोगों को भ्रम में डालते हो और मनुष्य कृत कल्पित ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था सिद्ध करते हो। ये सब भ्रम है, यथार्थ नहीं। क्योंकि देखने में तो जन्म से ही सभी शूद्र और मरने के बाद भी सभी शूद्र ही होते हैं। तो कृत्रिम जनेऊ डालकर समस्त संसार में झगड़ा फैला रखा है। यह कैसा प्रपंच है? क्योंकि सभी सामान्यतः मनुष्य मात्र हैं, आत्मा की तो कोई जाति नहीं होती। एवं ऊंच नीच का झगड़ा व्यर्थ है, क्योंकि मुसलमानों के राज्य तत्व काल में ऊंच नीच के झगड़े के कारण हिंदू लोग संगठित होकर मुसलमानों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि हिंदू समाज में जाति पाति वर्ण व्यवस्था के कारण बड़ी भारी फूट थी। अब यहां पर सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं 700-800 वर्ष पूर्व मुसलमानों की ही सत्ता थी, उन्हीं का राज्य था। तो उस समय हिंदू मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदुओं में जाति का वर्ण अभिमान का झूठा छुआछात का भेद था। तो लोग इकट्ठे नहीं होते थे, इसलिए मुसलमानों से जब लड़ाई होती थी तो उनका मुकाबला हिंदू नहीं कर पाते थे। क्यों? आपस में फूट थी। क्योंकि हिंदू समाज में जाति पाति वर्ण व्यवस्था के कारण बड़ी भारी फूट थी, इसलिए उस समय जातीयता के कारण ही हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ करता था। हिंदुओं में ऊंच नीच के कारण फूट थी और मुसलमानों के हाथ में राज्य सत्ता थी। इसी कारण से सतगुरु कबीर साहब ने हिंदू और मुस्लिम समाज में जो जल रही थी विदेशा अग्नि को समापन करने के लिए उन्होंने सामान्यतः उपदेश दिया था। हे ब्राह्मणों, जो तुम लोग ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए हो तो योनि के सिवाय किसी अन्य मुखादि से क्यों नहीं आए। अब सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ पे ब्राह्मणों के उच्च जाति पे और उनके ज्ञान पे जो ना बड़ा ही ये कह लीजिए कड़े शब्दों में घोर निंदा की है। हे ब्राह्मणों, अगर तुम किसी अन्य मार्ग से पैदा हुए होते तो भी मान लेते। जिस मार्ग से जो योनि मार्ग होता है उस मार्ग से ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, तो तुम्हारा भी तो वही मार्ग है, आप भी तो उसी मार्ग से पैदा हुए हो। बहुत कड़े लफ्जों में सतगुरु कबीर साहब ने ऐसे लोगों को डांटा है। कह रहे हे ब्राह्मणों, जो तुम लोग ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हो तो योनि के सिवाय किसी अन्य मुकादि से क्यों नहीं पैदा हुए या उत्पन्न हुए। और हे मुसलमानों, जो तुम लोग तुर्कनी से अथवा मुसलमानी से उत्पन्न हुए हो तो पेट में ही क्यों नहीं सुन्नत करा के उत्पन्न हुए। आप बाहर आके ही क्यों सुन्नति कराते हो, पेट से सुन्नति करा के क्यों नहीं आए, अगर आप मुसलमान होने का दावा करते हो तो। फिर भी हम सतगुरु कबीर साहब के वचनों को नहीं मानते हैं। जो भी कुछ किया है हमने यहीं पे आके किया है। हे ब्राह्मणों, यदि तुम लोग ब्राह्मण से उत्पन्न होने मात्र से अपने को श्रेष्ठ मानते हो, सृष्टि काल में ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई ऐसा पुराण आदि में लिखा मिलता है, तो वैसे ही अभी ब्राह्मणी के मुख से ही क्यों नहीं उत्पन्न हुए तुम। कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई,
तो आप भी अपने को ब्रह्म समान ब्राह्मण मानते हो, तो आप भी ब्राह्मणी के मुंह से क्यों नहीं पैदा हुए? इसी प्रकार है मुसलमानों, जो तुम लोग मुसलमानी के पेट से उत्पन्न होने मात्र से अपने को श्रेष्ठ मानते हो, तो मुसलमानी के पेट में जब तुम थे तभी सुन्नत करा के क्यों नहीं उत्पन्न हुए? बाहर आके क्यों सुन्नति कराते हो? अतः किसी जाति विशेष में जन्म से कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता है, किंतु ऊंच नीच तो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कर्म पेशों के करने से ऊंच नीच बनता है। काले रंग की और पीले रंग की गायों को दूहो, अर्थात अनेक रंग की गायों के एक बर्तन में दूध को दूहो और एवं सबके दूध मिल जाने पर बाद में उनके दूध को अलग अलग करके दिखाओ। कह रहे सभी रंग की गायों के दूध को निकालो और उसको इकट्ठा करके फिर बाद में उस दूध को अलग अलग रंग की गायों के दूध को अलग अलग करके दिखाओ। अर्थात उनको अलग करना असंभव है। इसी प्रकार अपरिचित पुरुष की जाति जानना भी असंभव है। अगर हम इतने ही ज्ञानी विद्वान श्रेष्ठ है, ऊंचे कुल के हैं, अगर हमारे सामने कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए, मनुष्य आ जाए, क्या हम उसकी जाति बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए मनुष्य तुम लोग बहुत चतुराई और छल कपट को छोड़ दो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम लोग ऊंच नीच के अभिमान से पतन तथा द्वेष मूलक कलह मात्र ही होता रहता है, कल्याण नहीं होता। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाओ। वे सतगुरु ज्ञान रूपी धनुष बाण से सत्संग द्वारा सभी प्रकार के अभिमान तथा भ्रांति शंकाओं को विनाश कर आत्मा स्वरूप परिचय के संयुक्त सार शब्द परमात्मा में स्थिति कराकर सभी जन्म मरण आदि अज्ञान में दुखों से छुटकारा करके सर्व बंधनों से छुटकारा करा देते हैं। इसलिए उन्हीं सतगुरु के बताए हुए सत्य उपदेश का चिंतन मनन और निध्यासन अर्थात साधन अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ पे भी सतगुरु ने कहा है, पिछली रामायणी में निध्यासन के बारे में बताया गया था। यहां भी सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं निध्यासन का मतलब होता है जब भी हमको समय मिले तो सतगुरु के विचारों पे उस सतगुरु का ध्यान करें, बगैर किसी अन्य विचारों के, लगातार टकटकी लगा के केवल उनको याद करना है, उनके सिद्धांत पे चलना है। निध्यासन अर्थात साधन अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वे अपने सत्य उपदेश रूप धनुष बाण से सर्व शंकाएं और भ्रांतियों का संहार कर देते हैं। उन्हीं का सदैव काल श्रद्धा प्रेम पूर्वक सत्संग में तल्लीन होकर मन इंद्रियों के समत विषय विकारों को त्याग कर सार शब्द परमात्मा का साधन अभ्यास द्वारा भजन करना चाहिए, तभी आत्म कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इति शुभम सत्य सुंदरम। अब जैसे आप सतगुरु कबीर साहिब की वाणियां सुन रहे हैं, यही सत्य सत्संग है। तो आप मन लगा के चित्त लगा के इतना तो कर ही सकते हैं, जब भी आपके सामने ऐसा कोई सत्संग आता है तो मन लगा के चित्त लगा के ध्यान को लगा के सुनना चाहिए। यही निध्यासन है और यही सतगुरु कबीर साहिब का भजन है। जब आगे वो अनुभव करते हैं, कृपा करते हैं, तो ये काम फिर सतगुरु कबीर साहिब का वो स्वयं ही उपदेश करते हैं। लेकिन जब तक कुछ भी नहीं पता है, इतना सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों को किसी ना किसी माध्यम से आपको सुनना चाहिए। आजकल हम और आप सभी जानते हैं बिजनेस चला हुआ है। सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों को, उनके दोहों को म्यूजिक के साथ बड़ी सुरीली आवाज में सुनाया जाता है। कोई कबीरदास के दोहे, कबीरदास के भजन, कबीरदास ये कहते हैं, कबीरदास ये कहते हैं, किसी को पता ही कुछ नहीं है। बुक सामने रख ली, बस
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ये करें वो करें। सब ये स्वार्थ है, सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। कबीर साहब के ज्ञान को एक प्रकार से एक धंधा बना लिया है लोगों ने। तो आज इतना ही। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर।